नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े जोरों शोरों से आत्मानंद स्कूलों की घोषणा तो कर दी, लेकिन ये स्कूल की ढाक के 3 पात साबित हो रहा है। आलम यह है कि स्कूलों में शिक्षक तक नहीं है और बच्चों को सड़क पर बैठकर चक्का जाम करना पड़ रहा है। कम से कम हेल्थ आईटी का ऐसी बैठते हैं बच्चे और ऑनलाइन परीक्षा देते हैं, उनका पढ़ाई बड़ी तो होता नहीं है। आईटी वगैरह क्लास नहीं होता, टीचर की कमी है। तो फिर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोग को टीचर चाहिए ताकि हम लोग पढ़ के हमारा भविष्य बना सके। नहीं तो हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यदि हम लोग परीक्षा देंगे तो क्या लिखेंगे परीक्षा में, जब हमारे पास टीचर का सुविधा नहीं, टीचर के द्वारा ज्ञान नहीं पाएंगे तो हमारे पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं रहेगा। जो वहाँ पर जो कुल टीचर्स हैं उसमें से 4 महिला टीचर्स हैं। वो उनमें से कुछ टीचर्स जो है मैटरनिटी लीव पे गए हुए थे और कुछ एक टीचर जो है अतिथि शिक्षक जिन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया है। तो इस वजह से शायद किसी प्रकार की जानकारी का अभाव रहा है, तो बच्चों ने इस तरह से किया है। बाकी हम लोग लगातार इस पे लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और अगर उनकी कोई मांग आई है तो मैं उसको जरूर देखूंगा और ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न ना हो, इसके हमारा पहले भी प्रयास रहा है और आगे भी प्रयास है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गीदम में पिछले दिनों जब बच्चों ने 2 घंटे तक सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया तो हड़कंप मच गया। दरअसल ये बच्चे स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन कर रहे थे। बच्चों का कहना था कि एक तरफ तो स्कूल में शिक्षकों की कमी है और दूसरी तरफ जो है वो भी नदारत रहते हैं। बच्चों के धरना प्रदर्शन के बाद एक तरफ प्रबंधन पर सवाल उठा तो दूसरी तरफ आनन फानन में बीईओ ने धरना स्थल पर पहुंचकर बच्चों की मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। लेकिन फिर भी यह विषय तो महत्वपूर्ण हो ही गया। जिन स्कूलों को उच्च कोटि की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया उनमें भी इतनी कमी क्यों आ रही है और ऐसी स्थिति में बाकी स्कूलों का क्या हाल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो बच्चे हैं धूप में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग बस इतनी है कि इनके स्कूल तो है, इनके स्कूल अच्छे भी है, सारी फैसिलिटीज भी है, मगर शिक्षक ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि बिना स्कूल से शिक्षक का क्या हाल होगा। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, आत्मानंद स्कूल जो है खोले गए हैं अलग अलग जगह पर, मगर वहां पर शिक्षक की कमी के चलते बच्चे ज्यादा परेशान हैं। चलिए इसी के साथ हमारे साथ रवीश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि स्कूल तो है मगर शिक्षक नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं, आत्मानंद स्कूल जो है जवंगा गीदम में है, जहां पर करीबन 9वीं से लेकर के 11वीं तक 1200 बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं वहां पर। और साथ ही स्कूल के अंदर बताया जा रहा है कि 14 जो है नियमित शिक्षक है और साथ में 5 जो है अतिथि शिक्षक है। इनके द्वारा वहां पर शिक्षा दी जा रही होती है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे इतने उदास हो गए हैं उन चीजों को लेकर के, क्योंकि उनको पढ़ाई शिक्षा नया मिल रही है और साथ ही वो देख रहे हैं कि एक सत्र का एक आधा पहल जो है खत्म हो चुका है, जहां पर परीक्षाओं को लेकर के बच्चों का कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमको टीचर्स ने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो हम एग्जाम और परीक्षा किस बात के देंगे। इसको लेकर के वो काफी चिंतित है। जी बिल्कुल रवीश, कब से ये सिलसिला ऐसे ही जारी है? कब से जो है स्कूल में शिक्षक नहीं है या शिक्षकों की कमी है? कितना समय हो गया है? देखिए जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था ये सत्र, ये स्कूल, और जुलाई से लेकर के अभी जो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर माह आ चुका है। बिल्कुल। तो अभी तक करीबन ये जो 4 महीने के ऊपर करीबन हो गए हैं और उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षा का जो समय हुआ है उनको लेकर की चिंता जब हुई इनके अंदर, अभी इनका आक्रोश बढ़ा और इनके द्वारा बच्चों के द्वारा इस तरीके का पहला प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हुआ। जी चलिए रवीश बने रहिए हमारे साथ। चलिए हमारे साथ अभिभावक सुरेश पुटाने जुड़ चुके हैं, उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समस्या यहाँ पर हो रही है। सुरेश जी, क्या कुछ समस्या हो रही है? आपके बच्चे क्या आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हैं? समस्या ये है कि जब से लड़का वहाँ गया है जी, अभी 4-5 महीना से उनका बैठने का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी। एक खुले रूम में बैठा दिए जिस रूम में ना प्लास्टर है, ना पंखा है, ना कुछ है, और अगल बगल में नालियां बह रही है, वहाँ बदबू कर रहे हैं। इन लोग 21-22 बच्चे हैं और ये रोज मेरे से आके शिकायत करते हैं। मैंने भी आगे ऊपर शिकायत किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ इसका। कब से ये सिलसिला आप देख रहे हैं कि बच्चों के बैठने की जगह नहीं? एक तरफ तो दावे किए जाते हैं सुरेश की बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाई है, हाई क्लास एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है, और दूसरी तरफ इस प्रकार की चीजें आ रही है।
ये जितने भी बातें हैं मैडम सब कागजी कार्रवाई कागजी कागज के ऊपर में ही है, लेकिन मैं जो आंख से देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक लड़के और उसके तमाम दोस्त 21-22 जन हैं, वो खुले बिल्डिंग में, उसमें ना प्लास्टर हुआ है ना कोई पंखा है, और अगल बगल से नालियां बह रही, उसमें बदबू आता है अलग जी। और इसके ये चलते पिछले 4-5 बीमारियों का महीना भी से सामना चल रहा करना है। पड़ता होगा। जी कई बीमारियां भी होती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नालियां बह रही है, तो जिस प्रकार से जी। हर 3 से 4 दिन में मेरा लड़का बोलता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो देखिए मेरे को उसको जैसा भी मना चमा के उसको भेजना पड़ता है। 3 से 4 दिन में या तो फोन लगा के बोलेगा पापा मेरे को बुलवा लो, जी। और यही उसके दोस्तों के साथ भी है, उसके क्योंकि उसके साथ साथ उसके दोस्त भी उसके माता पिता भी लेने के लिए उनको आते हैं वहाँ पे। कुल मिलाकर आपको बच्चों को स्कूल से वापस लेकर आना पड़ता है, क्योंकि वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। शिक्षकों नहीं के है। अभाव में बच्चे करते क्या है स्कूल में, अब ये जानने की कोशिश मैडम, कीजिए। स्कूल जाना जरूरी है उनको, क्योंकि उनको कोर्स भी कंप्लीट करना है, बिल्कुल। और कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो इनका रिजल्ट नहीं बनेगा, बच्चे का भविष्य अलग खराब होगा। लेकिन क्या है, हर 2-3 दिन के आड़ में एक बार उसको लेके आना, फिर उसके बाद मैं वहां जाके खुद भी देखा भी हूँ। बिल्कुल सुरेश, और इसके अलावा कुछ बातें बच्चे ने कही स्कूल से जुड़ी कि कब से ये बातें सिलसिला? बच्चों का बात ऐसा है मैडम कि अभी तो पहला समस्या तो है कि उनका बैठने का व्यवस्था नहीं है और बदबू से परेशान है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश, जानने की कोशिश करेंगे और जो है हमारी कोशिश रहेगी कि स्कूल की समस्या दूर हो, इस बारे में सवाल जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभिभावक को आपने सुना कितनी परेशानी यहाँ पर बच्चों को हो रही है। एक तरफ स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो दूसरी तरफ स्कूल की व्यवस्थाएं भी बदहाल है। रवीश का रुख करूंगी। रवीश, आपने सुना कितनी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर हो रही है बच्चों को? जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इनके मैं आपको और बता दूं, मैं 9वीं क्लास के कुल 3 सेक्शन है, जिसमें 60-60 बच्चे एक एक क्लास में रहते हैं, 9वीं 10वीं एवं 11वीं। तो स्ट्रेंथ 1200 के लगभग इनको संभालना 3 सेक्शन में। एक शिक्षक को प्रॉपर अपने जो कोर्स है उसका खुद समय का अगर आप काउंटिंग करें मैम, तो उसमें टाइम से ना वो क्लास में पहुंच पाते हैं, ना एक्चुअली में वो तीनों सेक्शनों को अटेंड कर पाते हैं, जिसके कारण और भी समस्या होती है। साथ में अभी हम देख पा रहे हैं कि जो स्कूल है, स्कूल के जो बैठक संख्या है वो जिस तरीके से बच्चे इतने अधिक हैं, वहां पर ठीक से बैठ भी नहीं पाते और साथ में वहां पर सफाई भी नहीं हो पाती है। जी जी, और आपकी बच्चों से बात हुई रवीश, उनका और भी कुछ कहना, क्योंकि जिस प्रकार से अभिभावक से जब हमने बात की तो उन्होंने कई सारे खुलासे किए। नालियां जो है स्कूल के पास बह रही है, जिसके चलते बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे मजबूर हो जाते हैं अपने पालकों को बुलाने को स्कूल में कि हमें वापस लेके जाओ। जी, वो होता है, ऐसा अक्सर होता ही है। मैं आपको बताया भी कि वहाँ सफाई एक्चुअल एक शिफ्ट लगती है, दूसरी शिफ्ट एंटर होती है, उनके पास मात्र 10 मिनट का एक वक्त होता है, जिसमें उस प्रार्थना होती है, प्रे होती है। प्रे के दौरान ही उन बच्चों को रोक दिया जाता है, वो बाहर नहीं आते हैं और दूसरा सेक्शन एंटर होता है। इस ड्यूरेशन में बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, जहाँ उनकी नालियां साफ नहीं होती है, बैठने की व्यवस्थाएं साफ नहीं होती हैं, और साफ सफाई को लेकर के इवन वहां पर पानी की सुविधा भी ऐसा होता है कि बच्चे जो है स्टार्टिंग की जो पहला सेक्शन होता है उसमें वो पानी आता है, उसके बाद में वो चेंज ना होते हुए उसमें पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं रहती है। साफ सफाई और पानी की व्यवस्था कतई बिल्कुल नहीं होती है, बच्चे काफी परेशानियों का सामना करते हैं। जी रवीश, अभी हमने देखा बच्चे जो है धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। इसके पहले क्या कोशिश की गई थी, जो अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है स्कूलों की देखभाल करना, उनसे बात करने की कोशिश की गई इस पूरे मामले को लेकर कि ये परेशानी हमें हो रही है? जी, अब इस पे ज्यादा बात करना उचित होगा या नहीं, क्योंकि अभी स्कूलों में शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है, भर्तियों में नए शिक्षक आए हुए हैं, जिनकी इनकी शिक्षण योग्यता के अनुसार उनकी वेतन भी कम है, और वेतन कम होने के कारण ऐसा हो रहा है कि जो एक्चुअल टीचर, जो प्रधान अध्यापक होना चाहिए, वैसे टीचर्स नहीं आ रहे हैं। नए युवा वर्ग आ रहे हैं जो पढ़ाई को लेकर के इतने सक्षम नहीं है कि वो बच्चों को उस एंगल से, उस तरीके से पढ़ा सके, बता सके। तो यहाँ पे सवालिया निशान जो है शिक्षकों के ऊपर भी लगता है। युवा वर्ग को हम लोग बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग पढ़ाई को ठीक से लेकर के बच्चों की द्वारा जो शिकायत की जाती है कि सर के नहीं समझा पाते, हमको समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें। पहली बात तो उनको पढ़ाई के लिए समय दिया ही नहीं जाता, और जब दिया जाता है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि सिर्फ ये वाले होमवर्क को आप करके लाइए।
अब वो बच्चा चेक कराने के लिए भी 7-7 दिन तक वेट करता है कि मेरा नंबर कब आएगा, वो ठीक से उनको होमवर्क भी अपना चेक नहीं करवा पाते। जी बिल्कुल रवीश, यहाँ पर देखा जा रहा है और 6 महीने की परीक्षा भी आने वाली है जल्द ही बच्चों की, तो ऐसे में बच्चों के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या ही परीक्षा देंगे। क्या कारण है शिक्षकों का? जो शिक्षक यहाँ पर है, एक तो शिक्षकों की कमी है, वो चलो ठीक है मान ले, मगर जो शिक्षक है वो भी नदारद हो रहे हैं, क्या कारण है इसका? अब शिक्षकों की कमी के कारण ही ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन वो भी महसूस करते हैं कि एक सेक्शन में 60 बच्चे हैं, 3-3 सेक्शन, एक-एक सब्जेक्ट के उनको ले पाना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है तीनों क्लासेस के लिए। तो जी। उसके लेकर के हम लोग उस पर विचार नहीं होते, बच्चे लोग बहुत इसको लेकर के परेशान हुए। आखिरकार उन्होंने एक, आप देखेंगे कि इस नीति को लेकर सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई थी कि स्कूल को लेकर के सरकारी स्कूल बनेगा, आत्मानंद स्कूल बनेगा। ऐसा बाजार में जिस तरीके से जो हवा चली थी, इस दौरान अपने जो अभिभावक हैं, इन लोगों के द्वारा जो बच्चों को प्राइवेट सेगमेंट स्कूल में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, इसमें पढ़ाया जा रहा था, वहां पर से निकाल करके और जी। उन बच्चों को आत्मानंद स्कूल में शिफ्टिंग करा दी, जिसके कारण स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो गई। लेकिन टीचर्स की भर्ती अभी भी नहीं हो पा रही है और टीचर्स की कमी अभी भी है। जी बिल्कुल रवीश, काफी चिंताजनक स्थिति है यहाँ पर। प्राइवेट स्कूल से जो पालकों ने बच्चों को निकालकर आत्मानंद स्कूल में एडमिशन कराया एक विश्वास के साथ। विश्वास बड़ी चीज होती है कि हमारे बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, आगे उनका भविष्य अच्छा उज्जवल होगा। जिस दिन ये बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया उस दिन कोई अधिकारी यहाँ पर आया और उन्होंने कुछ बात की, बच्चों से बात की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की? जी, यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद जी आए थे, जहां पर उनके द्वारा बच्चों को बताया गया कि अभी थोड़ी सी समस्या है चीजों को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के आप कॉर्पोरेट करें और इस तरीके का धरना प्रदर्शन ना करें, बच्चों को इस मौका नहीं देता है, ऐसा उनको समझाया दे करके। और 1.5 से पौने 2 घंटे के करीब ये सब चीजें सिलसिला चलता रहा। इस दौरान बच्चों को बीओ शिक्षा अधिकारी जो है उन्होंने सांत्वना देकर के वापस क्लास जाने को कहा। जी चलिए रवीश, हमारे साथ प्रदीप जैन जी जुड़ चुके हैं जो कि अभिभावक हैं, इनका बच्चा भी इसी आत्मानंद स्कूल में पढ़ता है। प्रदीप जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके बच्चों को इस स्कूल में और कब से आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैडम, स्कूलों में एक टीचरों का अभाव है, ठीक है। केवल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्शन करने से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होता जी, ठीक। ना स्पोर्ट्स टीचर है, ना स्पोर्ट के सामान है, ना प्रिंसिपल मैनेजमेंट कर रहा है जी। आपने क्या सोचकर, जब आपने अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया था तो आपको क्या बातें कही गई थी? आपने क्या सोचकर इस स्कूल में भेजा था? ये कहा गया था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और छत्तीसगढ़ के टॉप स्कूलों में से है। जी, आपके बच्चे क्या शिकायत लेकर आते हैं प्रदीप? जब स्कूल से आते हैं तो उनकी क्या शिकायतें होती है स्कूल से जुड़ी? चलिए, प्रदीप से तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क जो है टूट चुका है, मगर आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानी यहाँ पर बच्चों को हो रही है। पेरेंट्स, पालक, अभिभावक काफी उम्मीदों से स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मैं पूछ रही थी कि क्या कुछ तकलीफें बताते हैं बच्चे स्कूल से जब घर आते हैं, तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स वो होती है जो उन्हें सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है यहाँ पर? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है मैडम कि टीचरों का अभाव है, ठीक है। टीचरों में गुणवत्ता नहीं है जी, ठीक। और फिर जो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको मैनेज करना चाहिए, क्लासरूम में चेक करना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ना कोई ड्रेस कोड है स्कूल के अंदर, प्यून कौन है, टीचर कौन है, इसका भी अंतर समझ में नहीं आता है जी। और फिर दूसरा, पढ़ाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, ना ड्रेस कोड, ना डिसिप्लिन, ना डिसिप्लिन भी नहीं बोल सकते इसको। अब जो बच्चा, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो किस रफ्तार से गाड़ी लेके जाते हैं ड्राइवर वगैरह, उसको भी प्रिंसिपल ने कभी हैंडल नहीं किया। इसकी शिकायत भी की गई थी कि एकदम रफ गाड़ी चलाया जाता है। एक तो सिंगल रोड है, आत्मानंद स्कूल जाने का जो रोड है सिंगल रोड है और फुल मोड़ वाला रोड है, ठीक है। जो गाड़ियां वाले रहते हैं, जो दंतेवाड़ा के कारली से, बारसूल से, इधर उधर से आसपास से आते हैं, वो फुल रफ्तार में जाते हैं, ठीक है। ड्राइवर भी आएंगे, गाड़ियां भी बहुत पुरानी पुरानी रहती है उनकी, मारुति वैन है, किस जमाने का नहीं पता, मगर फुल रफ्तार में चलती है गाड़ियां। आए दिन छोटे पूरे एक्सीडेंट होते रहते हैं उस रोड के अंदर, हफ्ता में 1-2 एक्सीडेंट होता ही है उस रोड में। उसको भी कोई मैनेज नहीं किया जाता है। ट्रैफिक व्यवस्था के मामले में, पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं है। चलिए प्रदीप, हमारे साथ बीओ जुड़ चुके हैं रफीक खान जी। रफीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादिर टीवी में। हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है रफीक जी? हेलो रफीक जी, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं? हेलो,
आप लगता है हमें सुन नहीं पा रहे हैं। रफीक जी, मेरा सवाल यह है, गीदम में जो आत्मानंद स्कूल है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्कूल को लेकर, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होगी, पेरेंट्स सीबीएसई स्कूल से एडमिशन, आपको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क जो है बीईओ से नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि उनसे इन सभी सवालों के जवाब ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन अधिकारियों को हम चुनते इसीलिए है, जिन अधिकारियों पर हमारा विश्वास होता है कि वो व्यवस्था को मेंटेन करके रखे, व्यवस्था बनाए रखे, और उनसे ही जानना ज़रूरी होगा कि आखिर क्या वजह है कि शिक्षकों का अभाव है। एक तरफ तो भर्ती को लेकर जो है कहा जाता है कि शिक्षकों की भर्ती पूरी हो गई है, तो क्या वजह है कि शिक्षक यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे? रवीश का रुख करना चाहूंगी। रवीश, काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। जी देखिए, एक तो यहाँ पर सुदूर एरिया है, पूरा दंतेवाड़ा जो जिला है नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, और बाहर से जो एक बार और चीजें होती हैं कि जिले के अलावा बाहर के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो जो टीचर्स होते हैं जो छत्तीसगढ़ के ऑल जिलों से आते हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर एक तो एरिया का समस्या आता है कि हाँ नक्सल बेल्ट क्षेत्र होता है, साथ में इतना सुदूर एरिया होता है कि वहां पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आधे छत्तीसगढ़ में आधे लोग तो यही सोच के नहीं आते हैं यहाँ पर कि वहां पर हम लोगों को असुविधा होगी, बहुत सारी परेशानी होगी। कुछ कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, उनके यहाँ पर होने की समस्या को देखते हुए वो लोग भी अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शासन द्वारा भी बोला गया है कि जिले के अलावा बाहर के जिले के लोग यहाँ पर इनके लिए लेकर के अप्लाई नहीं कर सकते टीचर्स के लिए। जी, तो इसके कारण ये होता है कि टीचर्स भी, नए टीचर्स अन्य जिलों से यहाँ पर नहीं आ पाते। शिक्षा की कमी हमेशा, शिक्षकों की कमी हमेशा बनी रहती है। जी। और सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये भी है, क्योंकि 6 महीने वाली परीक्षा जो होती है वो आने वाली है, और यहाँ पर बच्चों का कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि शिक्षक ही नहीं थे। तो अब बच्चों की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको लेकर कुछ अधिकारियों ने कुछ निर्देश जारी किए या कुछ बच्चों को बात कही कि किस प्रकार से उनकी परीक्षा होगी? परीक्षा का देखो दौर वैसा है कि वैसे ही जारी रहेगा। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया कि बच्चों की स्ट्रेंथ इतनी अधिक हो गई है यहाँ पर कि प्रॉपर जब टीचर्स ही नहीं रहेंगे, पढ़ाई होगी नहीं, तो वो एग्जाम किस चीज का देंगे। वैसे कि वैसे रिजल्ट को हम लोग देखें तो सरकार का एक आकलन बना हुआ है कि हमको बच्चों को 8th तक तो फेल ही नहीं करना है। ये चीज भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली समय में के लिए है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में उसको जब शिक्षा 8th तक नहीं होगी तो 9th तक उसको क्या हासिल होगा। और 9th में जाने के बाद आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर टीचरों की समस्या बने रहने के कारण वो लोग पढ़ाई पूरी प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और आने वाले टाइम में इन लोगों का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जी रवीश, अभी हमने कोशिश की थी कि यहाँ के बीईओ से संपर्क करें, मगर तकनीकी खामी के चलते उन्हें आवाज़ नहीं आई या उन्हें सुनना नहीं चाहा, ये बात हम नहीं कह सकते। उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। किसी ने उनसे जाकर पर्सनली बात की, किसी अभिभावक ने, अभिभावकों ने मिलकर उनसे बात की, और उन्होंने अगर बात की तो इस पूरी समस्या को लेकर कुछ निर्देश जारी किए? तो कहीं ना कहीं जब समय पर जब चक्का जाम किया जा रहा था तो खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ पर खुद मौजूद थे, वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा 1200 बच्चे रोड पर जब आ जाते हैं तो कितना बड़ा जाम लग सकता है इन चीजों को लेकर के। ये पहुंचे तो थे, आश्वासन भी दिया, लेकिन किसी भी प्रकार की आज जो कार्रवाई होना चाहिए उस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। जैसा डर्रा चला आ रहा था वैसा ही चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं हमने जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करी तो उनका भी जो है रूप इसी प्रकार का था जिस प्रकार से आप खंड शिक्षा अधिकारी का देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल रवीश, समस्याएं बहुत सारी है, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी कोशिश थी कि इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाए। अब देखना खास होगा कि ये मुद्दा अब क्योंकि सामने निकल कर आ गया है तो क्या कुछ निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं, अधिकारी जो है क्या कुछ अब एक्शन लेते हैं, अभी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार आत्मानंद स्कूल को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, 70,000
से ज्यादा बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ इस प्रकार की तस्वीरें भी सामने निकल कर आती है जहां बच्चे मजबूर हो जाते हैं धूप में धरना प्रदर्शन करने को लेकर और शिक्षकों की मांग करते हैं। देखिए, स्कूल जो है शिक्षक के बिना चल रहा है, बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। अब देखना खास होगा कि ये मुद्दा अब इतना उठ गया है तो क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है और अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और बच्चों के भविष्य को किस प्रकार से बचाया जाता है। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।